हाय एवरीवन, मैं सेल्फ आकाश यादव। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10वीं का सिलेबस साइंस का, जिसमें हम लोग आज पहला लेसन पढ़ेंगे। और पहले लेसन का क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए चालू करते हैं। आई होप आप लोगों ने कॉपी और कलम निकाला होगा और साथ ही साथ क्या करिए, लिखते चलिएगा। ठीक, परिवर्तन, इसको क्या बोलते हैं बाबू? चेंज। परिवर्तन क्या होता है? बेसिकली परिवर्तन हम लोग को दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अपना भौतिक परिवर्तन और एक होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक, यानी एक होता है अपना फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? यानी भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद जो वस्तु होगा वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद जो वस्तु होगा पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे आप लोगों ने होगा कि जो जल है, जल को गर्म करोगे तो कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा? वाष्प में चला जाएगा। जल को जब ठंडा करोगे, यानी जब फ्रीज होगा तो कहीं ना कहीं बर्फ में बदल जाता है। तो जल का वाष्प में और जल का किस में? बर्फ में बदलना, ये सब क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु था वह पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ सके। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु था वह पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ सके, उसे हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं भौतिक परिवर्तन को। तो भौतिक परिवर्तन क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का परिवर्तन होने के पश्चात पुनः वह पदार्थ अपने अवस्था में वापस आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु होगा वह पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल, अपने एग्जाम्पल वही चलेगा। जो मान जल है, जल को किसमें बदल देना? वाष्प में। ठीक, एक जल को आप किसमें बदल सकते हैं? बर्फ में। तो कहीं ना कहीं तो जल का वाष्प में या फिर जल का बर्फ में जो बदलना होता है उसी को क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन बोलोगे। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? जैसे मैं मान लीजिए आपने हेयर कटिंग कराया, यानी बाल कटवाया, तो कहीं ना कहीं जब आपने बाल कटवाया तो कहीं ना कहीं क्या होगा? बाल फिर से ग्रो करेगा, फिर क्या हो जाएगा? वो भी भौतिक परिवर्तन होगा। नेल हो गया, नेल कटिंग, ये सब क्या होंगे? भौतिक परिवर्तन होंगे। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन को कैसे लिखोगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु होगा वह पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ पाए। बेसिकली जब रासायनिक परिवर्तन होता है, इसके साथ जो पदार्थ होता है ना, पदार्थ की अवस्था के साथ पदार्थ का रासायनिक संघटन। ठीक, पदार्थ की अवस्था के साथ साथ पदार्थ का रासायनिक संघटन भी बदल जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता था? सिंपल रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पदार्थ ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात
जो वस्तु था वह पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ सके, उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। रासायनिक परिवर्तन में केवल जो पदार्थ था उसका अवस्था ही नहीं बदलता, उसके साथ साथ उसका रासायनिक संघटन यानी केमिकल कॉम्पोजिशन जिससे मिलकर बना हुआ है वो भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक, तो इसके आगे चलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने बात किया था क्या? भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। इसका एग्जाम्पल लिख ले। इसके एग्जाम्पल क्या बोलोगे? बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे में खाना का पकना, खाना का पचना, ठीक, लोहे पर जंग लगना, ठीक, ये सब काफी चीजें क्या हो जाएगी? सब किसका परिवर्तन हो जाएगा? किसके एग्जाम्पल होगा? रासायनिक का हो जाएगा। आप बोल सकते हो हम लोग की एजिंग, मतलब कहीं ना कहीं एज आपका ग्रो कर रहा है ना, तो भी किसका होगा? रासायनिक परिवर्तन ही होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल आप बोलोगे मैं 15 साल का हूँ, ऐसा तो नहीं कि दूसरे दिन बोले हम 14 का हो गए, तो कहीं ना कहीं एज का होगा आपका धीमे धीमे ग्रो ही कर रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? रासायनिक परिवर्तन। परिवर्तन होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ सके। ठीक, जैसे बोल सकते हो कि खाना का पचना, मतलब पच गया खाना खा के लिए। खाना का पकना, कैसे वो खाना बन रहा है, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक, चलिए आई होप हो गया। चलिए इसके नीचे कुछ ऐसी चीजें जैसे पेपर में सब जो क्लास 9 की बातें हैं, बेसिक बातें, आई होप आप सबको आता भी होगा। ठीक, इसके पहले कुछ नीचे लिखे रिमार्क। रिमार्क में क्या लिखाएंगे भाई? रिमार्क में होगा ना कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो एक क्या है? अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन करने का क्या मतलब है कि वो एक क्या है? अनस्टेबल चेंज है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन हुआ है तो ऐसा थोड़ा है कि कोई नया पदार्थ बनाओ, वो तो जो सबस्टेंस है वही है, बस क्या दिक्कत है उसमें? जो परिवर्तन हुआ है वो कहीं ना कहीं सबस्टेंस वही है, बस उसका फॉर्म बदल गया है, यानी उसका क्या हुआ? अवस्था बदला हुआ है। सबस्टेंस तो वही है। जैसे में जल था, जल को आपने गर्म किया, क्या बना? वाष्प बना। ठीक, लेकिन जब जल को आपने ठंडा किया तो बर्फ बना, तो सबस्टेंस तो वही है ना, जल ही है, उसका क्या हो गया? फॉर्म बदल गया है। तो देख, तो इसमें रिमार्क में लिखिए, पहला लिखते चलिएगा साथ ही साथ, एकदम तेज नहीं हो रहा है, स्लो करते रहो। ठीक, ओनली फॉर यू, आपके लिए क्यों? भौतिक परिवर्तन वह भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी बोलते, सॉरी, अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था बदलता है। फिजिकल चेंज इज ए अनस्टेबल चेंज in which only the form of substance is changed. बदलता है पदार्थ का रासायनिक संघटन नहीं। पदार्थ का क्या होता है? केवल अवस्था बदलता है, पदार्थ का रासायनिक संघटन नहीं। आई होप इतना आपका हो गया। ठीक, दूसरा लिखिए। आप नहीं लिख रहे हो भाई, लिखते रहिए ना, साथ ही साथ आपका नोट्स भी बन जाएगा। ठीक, चलिए। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। ठीक, क्यों? क्योंकि स्टेबल चेंज क्यों होगा भाई? क्यों? क्योंकि इसमें जो पदार्थ बना था नया बन जाता है ना। स्टेबल परिवर्तन यानी अस्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ पदार्थ का रासायनिक संघटन भी बदलता है। तो हमने क्या बोला? भौतिक परिवर्तन, हमने बोला रासायनिक परिवर्तन। एक बार और देखते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के बाद
जो वस्तु था वह अपनी अपनी अवस्था में वापस आ जाए उसे हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल वही जो जल था वाटर था उसका वाष्प में बदलना और जो उसी का बर्फ में बदलना। ठीक, एक हो गया भौतिक परिवर्तन हो गया। रासायनिक परिवर्तन का होता है ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने को पश्चात जो वस्तु था वह पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ पाए यानी नया पदार्थ बन जाता है, यानी पदार्थ का आकार चेंज हो जाता है। केमिकल कंपोजिशन रासायनिक संगठन यानी पदार्थ वो अपना मूल अस्तित्व खो देता है, नया पदार्थ बन जाता है, उसमें क्या होता है वो होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। ठीक, उसके लिए एक और भौतिक परिवर्तन का होता है एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें केवल पदार्थ की अवस्था बदलता है, पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता। रासायनिक परिवर्तन का एक अस्थायी परिवर्तन है जिसमें पदार्थ की अवस्था के साथ साथ पदार्थ का रासायनिक संगठन भी बदलता है। ठीक, लिख लीजिए शायद हुए हैं तब तक या फिर स्क्रीन से भी लिख सकते हैं। आई होप सो हो गया 1 2 का 4 चलिए आगे। तो कहीं ना कहीं हमने किसके बारे में जाना, रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना और भौतिक परिवर्तन के बारे में जाना। अब इसके आगे बेसिकली हमको जानना है किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन का नाम है ना, वो तो बेसिक था जो आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा ही होगा। ठीक, चलिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया OMG केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, सिंपल अभिकारक से उत्पाद बनने का जो प्रोसेस होगा यानी जो प्रक्रिया होगा उसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। अब मन में सवाल है अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक, ये सब चीजों के बारे में बता दो भैया, बताते हैं एक के बारे में एकदम इत्मीनान से धीमे धीमे सीख लेंगे सब। चलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, लोग बोलते हैं का अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया सिंपल क्या होगा, सिंपल देखिए ऐसे अभिकारक से क्या बनेगा उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद। अभिकारक में क्या लिख सकते हो आप, सिंपल अभिकारक को क्या बोलते हैं रिएक्टेंट और उत्पाद को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होती है। मन में सवाल है अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यानी किसी भी एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में, कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो जो पदार्थ भाग लिया है उसकी जो प्रारंभिक मात्रा होगी यानी इनिशियल में आपने उसको कितना लिया था, कितना पदार्थ आपने लिया है, उसी को क्या बोलते हैं अभिकारक। जो बाद में बन जाएगा उत्पाद, जो बनाने में हेल्प करेगा उसको क्या बोलते हैं उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक, तो अभिकारक क्या होता है, अभिकारक क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की प्रारंभिक मात्रा क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। लिख लीजिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की प्रारंभिक मात्रा यानी इनिशियल क्वांटिटी अभिकारक कहलाता है।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की प्रारंभिक मात्रा अभिकारक कहलाता है। अभी लिख लेते हैं, इसके बाद सब बातें धीमे धीमे आपको सिखाया जाएगा कैसे क्या होता है। एक होता है उत्पाद, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, हमने कहा बोला रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की जो प्रारंभिक मात्रा होगा उसको अभिकारक, या फिर उत्पाद का होगा फिर रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक, जो भी बाद में बनेगा, यानी अभिक्रिया हो जाने के बाद जो भी बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? उत्पाद। अंतिम मात्रा, ठीक, अंत में क्या बना है उसको क्या बोलेंगे हम? उत्पाद बोलेंगे, ठीक। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के जो बन जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, जो उसका जो क्वांटिटी होगा, नया पदार्थ जो बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? उत्पाद बोलते हैं, ठीक। एक आता है उत्प्रेरक, जिसके बारे में जानना मजे वाली बात है, ठीक। उत्प्रेरक का होता है अभिकारक का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की प्रारंभिक मात्रा अभिकारक, जो बाद में लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में जो बनेगा उसको उत्पाद, जो बनाने में हेल्प करता है उसको क्या बोलते हैं हम? उत्प्रेरक बोलेंगे। उत्प्रेरक का वैसे बोला जाता है कैटालिस्ट। उत्प्रेरक का होता है कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया की जो गति होगा, यानी जो वेग होगा उसको प्रभावित करता है। उसकी हो सकता है वेग को ज्यादा कर दे या हो सकता है वेग को कम कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की वेग को क्या करता हो, जो नियंत्रित करता हो, उसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे में आप लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल सुना होगा, जैसे में एग्जाम्पल एक बार देखो, मान लो आप क्लास करने गए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपके देखा होता है 15-16 साल के बच्चे, कहीं दो लोग किसी मतलब चाय की दुकान पर कई लोग बैठे हुए नॉर्मली, उसमें दो लोगों में झगड़ा होना होता है, तो तीसरा एक बैठा होता है, क्या बोलता है? आपके साथ होगा तो दोस्ती है, लेकिन चल मार ना, मारी ना, मतलब चल ना मार, तुम्हें साथ है हम मारने में, लेकिन भाग लेगा नहीं। आप लोगों में क्या होगा? झगड़ा हो गया, इसने क्या किया था? बोला चल ना मार, हम मारी ना, आपको क्या किया? प्रमोट किया झगड़ा करने के लिए, जबकि इसमें क्या किया? भाग लिया नहीं। तो कहीं ना कहीं भाग लिया नहीं, लेकिन झगड़ा तो दोनों में हो गया ना, अभिक्रिया को क्या कर दिया? तेज करा दिया। इसी को क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक। मान लो ये तीनों लोग फिर उम्र खूब ज्यादा, मतलब अब 70-80 साल बुढ़ापा वाला एज है, तो क्या बोलेंगे? झगड़ा हुआ तो क्या बोलेंगे? अरे बाबू रहने दो, झगड़ा में क्या है, कुछ भी नहीं रखा है, ये बातें बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं अभिक्रिया को इस समय क्या किया? तेज कर दिया, मारना बानी ना। आप कुछ समय के बाद धीमे धीमे बोला झगड़ा में कुछ रखा नहीं है, ऐसा बातें बोलेगा। तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया के वेग वहां पर भी, यहाँ पर क्या किया? शुरू में तेजी से करवा दिया झगड़ा, वहां पर रोक दिया, तो अभिक्रिया के वेग को क्या किया? स्लो किया ना। उसी प्रकार ऐसे भी पदार्थ होंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तेज कर देंगे, उसको भी, या फिर हो सकता है स्लो भी कर दें, उसको भी क्या बोलेंगे हम? उत्प्रेरक बोलेंगे। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करे? प्रभावित करे, यानी चेंज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं, ठीक। तो आप रासायनिक अभिक्रिया का एक और भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। क्या बोल सकते हो? रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोलोगे? जब कभी भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर, यानी रीअरेंज होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लेते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। लिख लीजिए, ठीक। जैसे में आप लोगों ने देखा होगा था, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में हाइड्रोजन और
ऑक्सीजन क्रिया करके मिलकर क्या करते हैं, जल बनाते हैं। तो क्या हो गया, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसको बोले हाइड्रोजन, इसको बोले ऑक्सीजन, दोनों ने क्रिया करके क्या बना दिया, जल बना दिया ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया, ऐसे बोल सकते हो। देख, तो हाइड्रोजन जो शुरू में होगा इसको क्या बोलोगे, अभिकारक, जो बाद में बना उसको उत्पाद। तो अभिकारक से उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया होगी उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको भी क्या बोलोगे आप, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा सोचते से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम से लिखो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम का Mg किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg वो बनाता है। एक ऐसे बना होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O, Mg का जो बैलेंस होता है कितना होता है, 2 होता है। ऑक्सीजन का क्या है ना, तो उसका भी 2 होता है। इसके साथ इसके साथ Mg2O, तो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बन गया, Mg को सिंपलेक्स फॉर्म में लिखते हैं। कोई बोलने से वाला है कि आपने इसको कैसे पता किया कि 2 होता है, इसके लिए जल्द मतलब अगला वीडियो है, फिर इसी में अंत में हम आपको बताएंगे कैसे इसका बैलेंस आप आसानी से तैयार कर सकते हो। तो उसको हम अभी सिखा देंगे आपको, ठीक, क्लियर हो जाएगा। इतना लिखिए, एकदम सुंदर तरीके से लिखो, मस्त एकदम। हो गया, लिख लिए, चलिए। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो अब देख, अब तक जो भी चला उसमें क्या देखा है हमने, परिवर्तन के बारे में, भौतिक रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु था पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाए, उसे क्या बोलोगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु था वो पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ सके, उसे क्या बोलोगे, रासायनिक परिवर्तन बोलोगे। दोनों के एग्जाम्पल दिए। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का होता है सिंपल, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल में अभिकारक का होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा अभिकारक, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का जो अंतिम होता है, अंतिम मात्रा होता है, उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। या फिर जो बना है उसका जो सांद्रता होगा उसको उत्पाद बोलेंगे। और दोनों ने मिलकर, यानी जो अभिक्रिया को पूरा कराने में जो हेल्प करता है, यानी जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, उसे क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक बोलेंगे। एक दो आपके सामने एग्जाम्पल, इन सब चीजों के बारे में भी धीमे धीमे बात करते हैं। जैसे में एक हो गया रासायनिक अभिक्रिया में, ये सब अभी बेसिक चीजें। अब आता है क्या, समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो गया, समीकरण क्या होता है, ठीक, मन में सवाल आएगा ना। तो रासायनिक अभिक्रिया तो सीख लिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है, सिंपल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दर्शाने का तरीका, आपने कैसे उसको डिनोट किया, कैसे आपने उसको दर्शाया कॉपी पर, उसी को क्या बोलते हैं हम, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। क्लियर, इसको तो हो ही गया आपका उसका। तो रासायनिक समीकरण के बारे में सिंपल क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दर्शाने का तरीका क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण।
केमिकल इक्वेशन, इसको क्या बोलोगे? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दर्शाने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दर्शाने या फिर निरूपित करने, ठीक, या व्यक्त करने, दर्शाने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, सिंपल। रासायनिक समीकरण क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दर्शाने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अगर रासायनिक समीकरण को आप कैसे दर्शा सकते हो? जैसे भी हमने आपको दो रिएक्शन लिखा था ना, वो रासायनिक समीकरण ही दर्शाया था। तो कैसे आप इसको दर्शा सकते हो? तो रासायनिक, देखिए नीचे, रासायनिक समीकरण को निम्न तरीकों से दर्शा सकते हैं। नीचे लिखेगा रासायनिक समीकरण को निम्न तरीकों से दर्शा सकते हैं। देखिए हम लोग का जो क्वेश्चन चल रहा है इसको रसायन विज्ञान बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान सही करने का केवल एक ही तरीका होता है। आपका कॉपी आपने, मतलब नोट्स आपने कितना सुंदर बनाया है, जितना सुंदर जिसका नोट्स होता है ना, उसका रासायन विज्ञान उतना अच्छा हो जाता है। नोट्स मतलब नहीं कि जाकर 200 का 300 का कॉपी ले लिया, वो उसका मतलब नहीं बोले। आप जो भी कॉपी हो उसमें आपने लिखा कैसे है, ठीक, कैसे आप लिख रहे हैं, तरीका से सजा कर, कभी पढ़ने में भी मजा आएगा। तो जितना सुंदर कॉपी में लिखा रहोगे, जितना अच्छा कॉपी बनाए रहोगे, उतना सुंदर हो जाता है रासायन विज्ञान। ठीक, क्या बोलते हो? एकदम सही बात है। देख, तो रासायनिक समीकरण को निम्न तरीकों से दर्शा सकते हैं। पहला एक होता है अपना शब्द समीकरण। ठीक, एक क्या होता है बाबू अपना शब्द समीकरण। ये क्या होता है? वर्ड इक्वेशन। नाम से मालूम चल रहा होगा, नाम से मालूम चल रहा है ना। चलिए बोलेंगे क्या बात करते हैं, आसान सवाल। ये तो सिंपल दिखाई दे रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में दर्शाना शब्द समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में दर्शाना शब्द समीकरण कहलाता है। जैसे मैं अभी आपको लिखे थे ना, एग्जाम्पल का लिख दोगे। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। या फिर ये लिख लेते हैं आसान वाला, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके या फिर मिलकर अभिक्रिया करके जल बनाता है। ये क्या हो गया? शब्द समीकरण हो गया ना। ठीक, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? जल बनाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में दर्शाने का तरीका, शब्दों के रूप में दर्शाने का तरीका या फिर शब्दों के रूप में दर्शाना क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। और इसके बाद एक बात बता रहे, इसके नीचे लिखिएगा रिमार्क। रिमार्क क्या होता है बाबू? रिमार्क का सिंपल यही मतलब होता है ना कि इसके बारे में बताएंगे अच्छी बात क्या, कि जो शब्द समीकरण होता है वो वैज्ञानिक विधि नहीं है, मतलब साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको दर्शाने में बहुत समय लगता है। मतलब अभी तो जो कोई नॉर्मल रिएक्शन तो इतना लंबा हो गया, तो कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को दर्शाने का तरीका तो है, लेकिन वैज्ञानिक विधि नहीं है। क्यों? वैज्ञानिक विधि इसलिए इसको नहीं माना जाता क्योंकि इसको दर्शाने में बहुत समय लगता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो लिख लीजिए रिमार्क में शब्द समीकरण, या फिर ऐसे लिख लें रासायनिक समीकरण को दर्शाने का, ऐसे लिखता है, सॉरी लिखिए ऐसे, शब्द समीकरण
रासायनिक शब्द समीकरण का लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक, शब्द समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का वैज्ञानिक विधि नहीं, एकदम सुंदर सा दिखाई देगा। देख, वैज्ञानिक विधि नहीं है क्योंकि इसको, ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि इसको लिखने में या फिर दर्शाने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसको दर्शाने में ज्यादा समय लगता है, और समय का दो समस्या ना, ज्यादा समय लगता है। ठीक, अभी और सारे रिएक्शन आते हैं ना, तो आप इतना आसानी से नहीं दर्शा पाओगे। ठीक, तो शब्द समीकरण का है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का वैज्ञानिक विधि नहीं है क्योंकि इसको दर्शाने में ज्यादा समय लगता है। हो गया, लिखिए, आगे चलते हैं। थोड़ा आज की क्लास ऐसे समझा रहे लिखवाते चल रहे, आगे जब बैलेंस करना आता है तब मजा आता है असली। ठीक, हो गया, चलिए, एक अपना क्या था, शब्द समीकरण। अब अगला है क्या, इसको आप कैसे दर्शा रहे हो? एक अपना है संकेत समीकरण, दूसरा क्या है, संकेत समीकरण, यानी सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक इक्वेशन, सिंबल के रूप में। तो लिख लो इसको, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों या संकेत के रूप में, प्रतीकों या संकेत के रूप में। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतीकों या संकेत के रूप में जो दर्शाने का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संकेत समीकरण बोलते हैं। जैसे अभी हम लिखे थे ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बोलते हैं, जल बनाते हैं, तो उसको सिंबल के फॉर्म में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, जल बनाते हैं। तो इसको लिखना क्या होता है, अपना संकेत समीकरण होता है। जैसे में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या होता है, अपना संकेत समीकरण होता है। एक संकेत समीकरण क्या लिखोगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों के रूप में, ठीक, दर्शाने का तरीका संकेत समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, देख लिया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों के रूप में दर्शाने का तरीका संकेत समीकरण कहलाता है। क्लियर जी, इसको लिख लीजिए। इसके बाद रिवार्ट में क्या लिखोगे, रिवार्ट में लिख लो, रिवार्ट में लिखिए, जो संकेत समीकरण होता है वो रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का वैज्ञानिक विधि है। संकेत समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसको दर्शाने में कम समय लगता है। संकेत समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का वैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसको दर्शाने में कम समय लगता है। आया क्लियर? चलिए आगे, ये अपना होगा संकेत समीकरण। अब कहीं ना कहीं जो रासायनिक समीकरण होता है उसके भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार, एक होता है असंतुलित, एक होता है संतुलित। ठीक, कितना लिखवाएंगे, सिंपल सिंपल चलते रहिए, आगे लिख लो बाबू। रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक, एक होता है क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण, और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक, आई होप जितना आज की क्लास चला है आपको समझ में आया होगा।
इसके बारे में आगे की क्लास में बात करेंगे। ठीक, जिन्हें क्लास चल रहा है एक बार 5 मिनट में रिवाइज करते हैं जल्दी। चले रेडी, चलिए साथ ही साथ बोलना। सबसे पहले क्लास में क्या हुआ था? सबसे पहले हमने आपको बताया था क्या? परिवर्तन। परिवर्तन में भी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु था पुनः अपने अवस्था में वापस आ जाए, उसको क्या बोलोगे? भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या था? रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें परिवर्तन होने के पश्चात जो वस्तु था पुनः अपनी अवस्था में वापस ना आ सके, उसे क्या बोलोगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भौतिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल और रासायनिक परिवर्तन का कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा जरूर। ठीक, जो यहाँ तक वीडियो देखा होगा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय भी किए होंगे। ऐसे रसायन विज्ञान धीमे धीमे पूरा समझ भी लेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में रासायनिक समीकरण बताए थे, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया अभिकारक से उत्पाद बनने की जो प्रक्रिया होती है, अभिकारक से उत्पाद बनने की प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया फिर ऐसे बताया था ना, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर किसी नए पदार्थ का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसको क्या बोल सकते हो? रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हो। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के बाद आपको बताया था अभिकारक से उत्पाद। अभिकारक का होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा। अभिकारक जो अंत में बना उत्पाद, उसकी मात्रा, और जो बनाने में हेल्प करता है उसको उत्प्रेरक। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। दो तरीका से दर्शा सकते हो, शब्द से दर्शाओगे तो शब्द समीकरण, और संकेत यानी सिंबल से दर्शाओगे तो सिंबल समीकरण। ठीक, इसके बाद रासायनिक समीकरण के भी बहुत सारे प्रकार, एक होता है असंतुलित, एक होता है संतुलित। इसके बारे में आगे की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत सारा नमस्कार आप सबको।